वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट का जो 85% स्टेट कोटा है उसके लिए क्या सेफ स्कोर 2025 में रह सकता है। उसके लिए हम पहले सीट मैट्रिक्स देखेंगे, फिर फी स्ट्रक्चर देखेंगे, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कहाँ कितनी फ़ीस है, और फिर आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, जीएमसी पटियाला, जीएमसी अमृतसर, फरीदकोट और आपका एसआईएमएस मोहाली, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 750 सीट्स हैं, जिसमें आपका 637 स्टेट कोटा के अंदर आती है, 113 आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। ओपन कैटेगरी में 243, एससी कैटेगरी में 147, बीसी कैटेगरी में 58, बाकी इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 50, ठीक है, और 29 हैंडीकैप्स, एनआरआई में 64। अगर हम बात करें पंजाब स्टेट में तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसकी 50% सीटें, 50% सीटें आर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट कोटा सीट्स। आदेश की बात करें 75 सीट्स गवर्नमेंट कोटा में आती है। डीएमसी लुधियाना 50 सीट्स, ज्ञान सागर 75 सीट्स, पीआईएमएस जलंधर 75 सीट्स, एसजीआरडी और सीएमसी लुधियाना ये दोनों माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये 75 एंड 21 सीट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन कोटा में। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जो टोटल यहाँ पे बनेगा गवर्नमेंट कोटा का। देखो 371 सीट्स तो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से कंट्रीब्यूट होती हैं जो कि लोअर फीस पे रहती हैं। 178 आपका ओपन कैटेगरी में, 91 इस तरीके से ये आपका डिवीजन हो गया। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस कंट्रीब्यूट करते हैं 750, 243, 147, 58 कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और ये हो गया टोटल गवर्नमेंट कोटा। एक तो 750 गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं और 371 सीट्स आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से आई हुई हैं जिनके अंदर की फ़ीस लो है। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे 1121 आपकी सीट आती है, 1121। उसके बाद 421 आपकी ओपन कोटा में, एससी कैटेगरी में 238, बीसी में 94, बैकवर्ड एरिया में 9, बॉर्डर एरिया में 9, एसपी 10, टीए 10, आरए 10, डिफेंस 9, पुलिस पर्सनल 9, फ्रीडम फाइटर 9, ईडब्ल्यूएस 50, एनआरआई 91, हैंडीकैप्ड 46 एंड जेके 3। ये तो वो सीट है जो कि आपकी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस 50% ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। अब कुछ 50% सीटें आपकी मैनेजमेंट कोटा में है जो कि टोटल 275 बनती हैं। बाकी सीट जो है एसजीआरडी और सीएमसी की, ये चली जाती हैं माइनॉरिटी के अंदर। तो ये माइनॉरिटी की सीट हो गई आपकी। तो यहाँ पे हम टोटल बात कर लेते हैं 1396। अब आरआईएमटी मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ऐड हुआ था उससे 25 सीट्स आपकी इंक्रीज हुई थी गवर्नमेंट में और 25 सीट्स मैनेजमेंट कोटा में। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा सीट में, मतलब हर कैटेगरी में कुछ कुछ सीटें इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू 25 एंड 25 ऑफ आरआईएमटी मेडिकल कॉलेज। तो अब हम फाइनल बात कर लेते हैं 476, थोड़ी बहुत यहाँ से आएगी 5-6 सीटें। तो 476 ओपन कैटेगरी, 307 एससी, 121 बीसी, बैकवर्ड एरिया 12, बॉर्डर एरिया 12, स्पोर्ट्स 13, टीए आपका 13, आरए 13, डिफेंस इस तरीके से आपका, ईडब्ल्यूएस 50, हैंडीकैप्ड 60 और आपका एनआरआई 154, जेके 6। ये आपका हो गया सीट मैट्रिक्स फॉर द पंजाब स्टेट नीट 2025 के लिए। इसके अराउंड ही रहेगी, हो सकता है किसी कॉलेज में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके अराउंड ही रहेगी। जो नया कॉलेज है वो इस बार ना आके अगले साल आने के उसके चांसेस हैं, कुछ कह नहीं सकते, कई बार काम बहुत फास्ट हो जाता है, बट चांसेस कम लग रहे हैं उसके, नया मेडिकल कॉलेज जो आने वाला है, बट इस साल बहुत कम चांस लग रहे हैं उसके। ये आपका हो गया माइनॉरिटी का। ओपन 64, एनआरआई 11, सीएमसी माइनॉरिटी यहाँ पे 2A 2B 2C इस तरीके से आप देख रहे हो, 2G 4 सीट, एनआरआई 15। ये आपका हो गया कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पंजाब स्टेट। अब हम बात करते हैं भाई ऑल इंडिया कोटा। देखो पंजाब के अंदर एक एम्स है, एम्स बठिंडा, और 15% सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा से भरी जानी है। तो जितने टॉप बच्चे, जितने टॉपर स्टूडेंट्स एम्स में जाएंगे और ऑल इंडिया कोटा से सीट ऑक्यूपाई करेंगे, उतना जो हमारे लोअर, मतलब कम नंबरों पे बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आई होप कि ऐसा ही हो। एम्स बठिंडा इस बार चांस रहेगा 1650, 1650 ऑल इंडिया रैंक पे चांस रहेगा एम्स बठिंडा का अनरिजर्व कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस 3600, ओबीसी 2900, एससी 17,000, एसटी 42,000
ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 16,056, देखो लास्ट ईयर क्या था कि यहाँ से कट ऑफ डाउन चली गई थी, और ये बाय लक और बाय चांस होता है, तो 20,000 तक आपका जा सकता है। 20 से थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार और नीचे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये जा सकता है। तो EWS में इसमें भी डिक्रीज आ सकता है, सब्जेक्ट टू डिमांड, क्या सिचुएशन रहती है, तो ऑल इंडिया कोटा में हम गारंटी नहीं कर सकते, इसके अराउंड ही आपकी रहेगी, ये सेफ हो सकता है। अब हम आते हैं नीट 2024 में सेकेंड राउंड तक किस कॉलेज की क्या ऑल इंडिया रैंक रही थी। देखो सेकेंड राउंड तक बिल्कुल सेफ है, अगर इस बार आपकी इसके आसपास ऑल इंडिया रैंक बन जाए तो इसका मतलब चांसेस पूरे हैं। थर्ड राउंड मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी में क्या होता है कि डिमांड के ऊपर होता है, कई बार सीट वैकेंट रहती है, कई बार नहीं रहती है, तो हम इसको सेफ जोन मान के चलेंगे। तो GMC पटियाला ओपन कैटेगरी में 15,047, GMC अमृतसर 28,232, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट 30,203। स्टार मैंने इसलिए लगा रखा है कि लास्ट ईयर आखिरी राउंड में कट ऑफ और डाउन चली गई थी, तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिमांड के ऊपर रहता है, कई बार सीट बचती है, कई बार नहीं बचती है, तो इससे डाउन जा सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, 2-3 हज़ार रैंक और कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। GMC मोहाली में 31,423 ओपन कैटेगरी, SC कैटेगरी में 1,83,601, BC कैटेगरी में मोहाली की बात कर रहा हूँ 49,830, BK बैकवर्ड एरिया में आपका 31,776। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज और कॉलेज के हिसाब से क्या ऑल इंडिया रैंक रही थी सेकेंड राउंड तक, थोड़ा बहुत वेरिएशन इससे हो सकता है। DMC लुधियाना की बात करें तो 21,088, 21,188, मैनेजमेंट कोटा में ही चला गया था 43,024, SC कैटेगरी में जो गवर्नमेंट कोटा है उससे 2,34,632, और जो आपका मैनेजमेंट कोटा है 3,14,884, BC कैटेगरी में 60,381, और आपका मैनेजमेंट कोटा में ये था 80,748। ये आपका डिफेंस में हो गया। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख रहे हो PIMS जलंधर में 39,273 ओपन कैटेगरी से, और आपका 2,33,118 ये आपका था SC कैटेगरी से। वहीं मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 49,105, जो आपका SC कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा 3,48,788, और जो आपका BC कैटेगरी थी मैनेजमेंट कोटा से यहाँ पे आपका 1,11,065 ये आपकी रही थी, और बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम आते हैं भाई ज्ञान सागर, इसके अंदर 44,723, SC कैटेगरी में 2,67,417, BC कैटेगरी में 67,914, ये आपका मैनेजमेंट कोटा का हो गया। आदेश के अंदर बात करें 91,692 सेकेंड राउंड तक, देखो ये 1,30,000 तक, 1,35,000 तक या उससे भी डाउन जा सकती है, इट इज़ सब्जेक्ट टू डिमांड की कैसी डिमांड रहती है, तो उसके हिसाब से और डाउन जा सकती है, लेकिन 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक बिल्कुल सेफ है, वहाँ तो मिलना ही है, उससे डाउन भी पॉसिबिलिटी इन सब्सिक्वेंट राउंड्स क्या रहती है। अच्छा, मैं एक बार फी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है पंजाब स्टेट में। तो देखो भाई, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का है उसमें आपका फर्स्ट ईयर में 1,83,000, ये आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 2,37,000, फिफ्थ ईयर ये आपका हो गया BDS का। ये देखो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे 50% सीट्स आपकी गवर्नमेंट कोटा में रहती है और 50% सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा में रहती है। तो फर्स्ट ईयर की फीस है आपकी 4,26,000, यहाँ पे 10,94,000, एंड देयर बाई इट इंक्रीजेस ईयरली। ये आपका हो गया, ये आपका BDS का हो गया, और ये आपका NRI कोटे से हो गया, और ये आपका हो गया हमारा SGRD का। ठीक है, SGRD का फी स्ट्रक्चर। आदेश की बात करें तो यहाँ थोड़ी फी स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा रहती है, आप देख रहे हो 11,90,000 फर्स्ट ईयर में। तो आदेश को बड़ा सोच समझ के लो, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो CMC लुधियाना की बात करें तो भाई यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में 16,524, और पंजाब ओपन कैटेगरी से 39,178, SC ओपन कैटेगरी से 2,50,913, BC ओपन 64,514। बाकी ये जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीटें हैं ये आप देख रहे हो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है, इसमें 2B कैटेगरी के अंदर थोड़ा हाई रहता है 94,579। बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपके लिए सेफ है। SGRD की बात करें तो यहाँ पे 78,730, SC ओपन में 60,722, BC में 1,50,490, और जो माइनॉरिटी की यहाँ पे गई थी 1,94,110। ये थोड़ी और डाउन जा सकती है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी, इसके हिसाब से थोड़ा और डाउन जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई जो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा पंजाब स्टेट से
2025 के लिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से गवर्नमेंट कोटा के अंदर देख रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, तो ऑल इंडिया रैंक 35,000 तक हो सकता है, इससे भी कम चली जाए, 2-3 हज़ार इससे कम चली जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड डिमांड, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है। तो ये 475 प्लस अगर स्कोर बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो, मिलने के चांसेस रहेंगे। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में। बैकवर्ड एरिया से 39,000 ऑल इंडिया रैंक तक इस बार चांसेस रहेंगे, 470 प्लस पे चांस बन सकता है। जो आपका बॉर्डर एरिया है 43,500 तक, 460 प्लस अगर स्कोर हो रहा तो अच्छा चांस है। गवर्नमेंट जो आपका ये जो बीसी कैटेगरी के अंदर 51,500, आपका 450 प्लस पे चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 56,500 और आपका 445 प्लस पे चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में 1,90,000 तक 360 प्लस पे आपके चांसेस रहेंगे। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें लो फीस है, वहाँ पे ओपन कैटेगरी में अगर आपको चाहिए तो 47,000 तक चांस रहेंगे। हो सकता है इससे भी डिक्रीज हो जाए, मैं सेफ साइड की बता रहा हूँ, इससे भी डाउन जा सकता है ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है कि ये जो आपका प्रिडिक्टेड स्कोर है, एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये आपको लग सकता है कि बहुत लो साइड में है। तो देखो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि यू हैव टू चेक फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस। कहीं पे हाई बता रहे हैं, कहीं पे एवरेज, कहीं पे लो, तो जो उसका एवरेज वैल्यू आएगा दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल वैल्यू, वो कहीं नहीं हिलेगा। तो ये अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, कहीं पे लोअर साइड में, कहीं पे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि पेपर इस बार का ऐसा था क्योंकि बायो के अंदर आपका 75 के ऊपर एक्यूरेसी है नहीं, 75 क्वेश्चन के ऊपर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। केमिस्ट्री में 30 तक जाते जाते मतलब अच्छा खासा बच्चा भी 30 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और फिजिक्स में 20 के ऊपर थोड़ा स्कोर, मतलब 20 के ऊपर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसके हिसाब से इसी रेंज में बन रहा है। बाकी 1 and 2% थोड़ा सा अपसाइड भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड रिजल्ट्स। तो ये एक्सपेक्टेड है, मतलब इस स्कोर पे अगर आपका बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड में हो। जो आपका ओपन कैटेगरी 47,000, इससे भी थोड़ा डाउन जा सकता है, बट सेफ साइड के लिए यही रहेगा। बैकवर्ड एरिया में 48,455 प्लस, बॉर्डर एरिया में 56,445 प्लस, बीसी कैटेगरी में 71,500 425 प्लस, और एससी कैटेगरी में 2,75,000, ये आपका रहेगा 330 प्लस। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट कोटा है जिनकी फ़ीस हाई है, तो 10 से 15 नंबर और कम कर सकते हो, और कुछ कैटेगरीज में तो ये बहुत कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, और ये कट ऑफ बहुत लो जा सकती है। मैनेजमेंट कोटा का तो कोई प्रोडिक्शन नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कई सारे इसमें फैक्टर होते हैं। तो ये था भाई आपका पंजाब स्टेट का जो आपका एक्सपेक्टेड था। तो आप मल्टीपल सोर्सेज से चेक करें और उनकी एवरेज वैल्यू लें सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरा तो एक्सपेक्टेशन इसके अराउंड में ही जा रहा है पंजाब स्टेट के लिए।